हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए कक्षा 10 की प्रश्नावली 14.2। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो चलो इसे कॉपी में ज्ञात करते हैं। तो पहले में हम सारणी बना लेते हैं अच्छे से। तो अब हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा, जिसे हम मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु x बराबर L1 प्लस L2 बटेवा 2। तो मैं आपको मध्य बिंदु ज्ञात करने का बिल्कुल सरल तरीका बताऊँगा। इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएंगे 20। इसे तो L1 और इसे L2 मान दो। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इसी तरह ये सूत्र दे रखा है। तो इन दोनों को जोड़ने पे आएंगे 20 और 20 में 2 का भाग देने पर आएंगे 10। दोनों को जोड़ो 40, 40 में भाग देने पर आएंगे 20, फिर आएंगे 30। तो एक बार दिखा दिया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना, फिर x का मान आ जाएगा 30 और फिर आएगी 40, 50 और 60 इस तरह। तो हमें अब ज्ञात करना है L ज्ञात करने के लिए L बराबर x माइनस ए बटेवा h। तो इन दोनों के बीच का लेना है, इस मध्य बिंदु से कल्पित माध्य लेना है। तो मध्य बिंदु से आप बिल्कुल बीचों बीच में कल्पित माध्य, जैसे 1 2 3 और 1 2 3। तो वैसे तो छोटी संख्या को लेना अच्छा लगता है, तो इसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो एल ज्ञात करने के लिए हमें इसको इससे घटाने पर आएंगे। तो सीधा आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो, इसकी जगह 0 और ऊपर -1 -2, नीचे 1 और 2 और 3। शॉर्ट तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। तो और फिर आपको चाहिए एफ यू। तो एफ यू ज्ञात करने के लिए आपको चाहिएगा, जैसे कि रोगियों की संख्या को हमने माना एफ, और यू ये यू है, सॉरी यू 6 को 2 से गुणा करने पर -12। इसी तरह 11 को -1 से गुणा करने पर -11। इसी तरह मैं सारे लिख देता हूँ 0। 23 को 1 से गुणा करने पर 23, और फिर 14 को 2 से गुणा करने पर 28, और 5 को 3 से गुणा करने पर 15। तो हमें अब याद करना है सिग्मा एफ। इन सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ने पर आएंगे 80। एक बार जोड़ के देख लेना, सभी को जोड़ के 80 आ जाएंगे। और कुल योग चाहिए ना, इनको जोड़ के सिग्मा एफ 80 और सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू आएंगे, इन दोनों को जोड़ के कितने दोनों 11 11 22 22 और 23। तो इधर जोड़ो माइनस के 23, और इनको जोड़ना है, और जो भी प्लस के और ये आए उनको माइनस के निकाल के बाकी बच्चे जो 43 प्लस के बच्चे हुए हैं। तो ये कल्पित माध्य माना कल्पित माध्य। तो आपने कल्पित माध्य को ए बराबर ए से सम्मानित किया जाएगा। तो ए का मान कितना 30। फिर चाहिए आपको वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बीच में कितना अंतराल है, तो आप देख सकते हो 10 का अंतराल है हर के बीच में। तो वर्ग अंतराल को h से सम्मानित किया जाएगा, तो वर्ग अंतराल है 10। फिर आपको चाहिए, आप इसे कौन सी विधि से हल करना चाहो, तो चलो पग विचलन विधि से हल करते हैं। ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा, पग विचलन विधि। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पग विचलन विधि का सूत्र लगाते हैं, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ। तो इसे गुणा करो, गुणा h। ये पूरा सूत्र याद कर लो अच्छे से, तो आपको कोई सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो, एक का मान हमने माना 30, एक बराबर 30, तो रखा 30 प्लस सिग्मा एफ यू। तो ये रहा सिग्मा एफ यू कितना 43। तो यहाँ पर रखो 43, और फिर आपको सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना, ये रहा सी सिग्मा एफ। इन सभी को जोड़ने पर 80।
तो सिग्मा देखो 80, ये 80। अब आपको क्या और एच का मान जो कि वर्ग अंतराल, एच हमने कितना माना 10, यहाँ पर रख लो 10। तो अब क्या सीधी बात, 0 से 0 कट जाएगा, बचेंगे 30 प्लस 43/8। तो अब आपको क्या करना है, 8 का भाग 43 में देना है। तो 8 का भाग 43 में देने पे आएगी 30 प्लस 5.37। अच्छे से आप भाग देख के देख लेना, 5.37। तो अभी 30 और 5.37 को जोड़ने पर कितने आएंगे, तो इधर जोड़ के दिखा देता हूँ, 30 और 5.37। तो चलो जोड़ते हैं, 7 के 7, 3 और 0 की जगह आ जाएगा 5 और 3, तो पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 को छोड़ के पॉइंट, तो 2 को छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ आ जाएंगे 35.37 वर्ष आएंगे, वर्ष। मध्य एक्स बार, तो इसका आंसर ये आएगा। इस तरह आप सरल तरीके से इसे, तो किसी नंबर बनता है ये, इस तरह आप इसे अच्छे से हल कर सकते हो। अब आपको ज्ञात करना है, इसने क्या पूछा, उपयुक्त आंकड़े की बहुलक और माध्य। तो माध्य तो हमने ज्ञात कर लिया, अब बहुलक ज्ञात करना। तो चलो बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक का सूत्र दिखा देता हूँ। तो L1 प्लस, तो आपको शॉर्ट तरीके से सूत्र दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आपको लिखना पहले F1 माइनस F0 और बटे हुए में लिखना F1 माइनस F0। तो अब क्या करना है, आपको F1 के आगे लगाना 2 और इसके पीछे तो 2 और इसके आगे लिखना F2 और गुणे में लगा देना H। इस तरह बिल्कुल सरल तरीके से सूत्र याद कर सकते हो। यदि आपको चारों पॉइंट याद हो जाएंगे तो आपको दोनों तो ऐसे भी याद आ जाएंगे। आगे 2 लगाना है और पीछे 2 लगाना है और आगे F2 लगाना है, माइनस F2। तो चलो बहुलक का सूत्र याद कर लेना अच्छे से। और फिर आपको सबसे पहले याद करना है अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता, और फिर चाहिए आपको संगत वर्ग। संगत वर्ग सभी को लिख लेते हैं क्या क्या चाहिए। फिर आपको चाहिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और फिर चाहिए आपको संगत वर्ग के पहले की बारंबारता। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कैसे आएंगे। तो संगत वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और तो ठीक संगत वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को हम F0 से दर्शाएंगे। और संगत वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को हम F2 से दर्शाएंगे। तो चलो अभी इन सभी के मान पता होने पर ही हम इस सूत्र से बहुलक ज्ञात करते हैं। तो अधिकतम बारंबारता, तो आपको आना है पुस्तक में अधिकतम बारंबारता किधर है, तो ये रहा फर्स्ट वाले की। तो रुको मैं इससे दिखा देता हूँ। अधिकतम बारंबारता आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अधिकतम बारंबारता। तो आपको F वाली CD में देखना अधिकतम बारंबारता है 23। तो इस पूरे को एंटर कर लो, 23 अधिकतम बारंबारता, तो F1 आ जाएगा 23। और फिर अधिकतम बारंबारता 23, तो चलो इसमें लिख लेते हैं अधिकतम बारंबारता 23। अधिकतम बारंबारता 23 को हम F1 से दर्शाएंगे और ये 23। और संगत वर्ग, तो संगत वर्ग इसका संगत वर्ग कौन सा है, 23 का संगत वर्ग है 35 और 45। तो इसे मान लेंगे L1 और इसे L2। तो L1 L2, तो सीधा आपको केवल L1 की ज़रूरत है, तो L1 लिख लो। तो L1 कितना है, संगत वर्ग L1 बराबर कितना है 35, तो ये 35। फिर चाहिए वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है इन दोनों के बीच में, 10 का।
वैसे भी यहाँ पे लिख रहेगा वर्ग अंतराल, दोनों में सेम ही रहेगा वर्ग अंतराल। h बराबर 10, वर्ग अंतराल आ जाएगा h बराबर 10। फिर चाहिए संगत वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता f0 से। तो संगत वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता आ जाएगी, जैसे कि ये दे रखा है, संगत वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 21 और बाद वाले वर्ग की बारंबारता 14। तो लिख लेते हैं 21 और 14। तो संगत वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 21 और बाद वाले वर्ग की बारंबारता 14। तो चलो अभी इसे हल करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हल करने के लिए आपको चाहिए बहुलक का सूत्र। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुलक, बहुलक, तो इधर सूत्र लगा लो। सूत्र आपको सरल तरीके से दिखाया था मैंने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना आपको f1 माइनस f0, वापस लिखना f1 माइनस f0, बीच में बट्टे वाला लगाया, इधर लिखना 2, इधर लिखना माइनस f2, वापस कोष्टक बंद, L1 प्लस इधर लगाना गुणा h। इस तरीके से आप सरल तरीके से याद कर सकते हो। तो चलो मान रखते हैं L1 किधर 35, तो लगाया 35 प्लस कोष्टक बंद, f1 किधर, f1 ये रहा f1 23, तो 23 रखो 23 माइनस f0 21, तो 21 बटेवा 2 f1, तो f1 कितना, f1 23, तो 2 कोष्टक बंद 23, छोटा वाला कोष्टक है माइनस। फिर आपको वापस इसी को f0 का मान 21, तो 21 रखना, f0 का मान 21 माइनस f2, तो f2 का मान ये नीचे दे रखा है f2 14, हमने 14 माना, तो यहाँ 14 रखो, ये माइनस का है h इसलिए, कोष्टक बंद गुने में h का मान 10 वर्ग अंतराल है। तो चलो अभी हल करते हैं। तो आपको लिखना है, यहाँ पर आएगा z बराबर 35 प्लस 21, इधर देखो 23, 21 में से 21 माइनस करने पर बचेंगे 2, तो यहाँ पर लिखना 2 बटेवा 23 को 2 से गुणा करने पर आएंगे 46, 23 एकम 23, 23 2 46, 46 माइनस इस 14 से 21 से जाएंगे तो कितने बचेंगे, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो आएंगे 35 माइनस के 35, फिर आएंगे बचेंगे आपके 10। फिर क्या करना आपको, z बराबर 35 प्लस 2, 46 से 35 से माइनस होने पर बचेंगे 2 बटेवा 2 तो ऊपर के और नीचे बचेंगे 11 गुना h। तो चलो अब लेते हैं z बराबर 35 प्लस 10 2 से गुना होने पर आएंगे 20 बटेवा 11, तो फिर 11 में 20 का भाग देने पर आएंगे z बराबर 35 प्लस 1.8। तो अब क्या करना आपको, 35 और 35 प्लस 1.8 को जोड़ने पर आएंगे z बराबर 36.8 वर्ष। तो इधर भी आए 36.8 वर्ष और इसमें भी आए 35.8 वर्ष, तो दोनों लगभग ही है। तो काफ़ी बढ़िया सवाल है, अच्छा है, जल्द और पूरा दिखा देता हूँ बहुलक का, तो एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको इधर अधिकतम बारंबारता, तो अधिकतम बारंबारता f1 से सम्मानित किया, तो आपको जो भी रोगियों की संख्या दे रखी है उसमें जाके अधिकतम बारंबारता की देखनी है। फिर आपको संगत वर्ग, तो उसके सामने वाला वर्ग कौन सा है, और फिर संगत वर्ग L1 से, फिर वर्ग अंतराल, तो उनके आयु दे रखी है, उनके बीच में वर्ग अंतराल कितना है, तो 10। तो संगत वर्ग के ठीक पहले मतलब कि ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता और ठीक नीचे वाले वर्ग की, दोनों को रखा, फिर ये सूत्र लिखना है, और फिर जहाँ पर भी L1 माइनस f0, तो यहाँ पर सारे सूत्र के मान रख के इस तरह आप इसे हल कर सकते हो। तो क्वेश्चन ने एक अच्छे से दिखा दिया, और ये भी दिखा देता हूँ, ये देखो पूरा 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।